हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे प्याज की पनीरी। जो पनीरी मैंने बीजी थी वो हो गई थी। तो जैसे कि आजकल मौसम चला हुआ है प्याज लगाने का, तो हमने भी पीछे खेत में प्याज लगाए हैं। और यहाँ ये सिमी शूट कर रही है क्योंकि पनीरी को लगाने के लिए हमारा 1.5 दिन लग गया ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत बारीकी काम होता है, एक एक करके डक्का लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारी पनीरी लगा दी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी जो आज लगा रही थी। और इससे पहले पहले इसमें खुदाई की और फिर इसको यहाँ देखिए सिमी एक एक दाना उखाड़ के लेके आ रही है और मुझे दे रही है। उसको भी शौक़ होता है, बच्चों को साथ साथ काम करने का शौक़ होता है जब भी माँ बाप कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे वही वीडियो बना रही थी, स्कूल से आ गई थी वो। और मैं दोपहर की रोटी पानी जो भी बनाने के बाद खाने के बाद फिर पनीरी लगाने चली गई थी। तो उसी में मेरे शाम के 5 बज गए थे लगने में ही। तो फिर मैंने उस दिन कोई वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर की, बस यही जो शूट किया हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए सिमी बातें कर रही है, मैंने उसको म्यूट कर दिया है। और ये मैं बैठी हूँ देखिए झाड़ी के पीछे, और चाय वगैरह शाम की हो गई है। तो सिमी के पापा ले आए थे चाय वगैरह बना के भी। और यहाँ पे लास्ट क्यारी में मैं पनीरी लगा रही थी और साथ में अभी पानी दे रहे हैं, क्योंकि साथ साथ पानी दे देंगे। पानी आ रहा था तो साथ साथ ही पानी दे दिया हमने पनीरी में। फिर ये सारे काम हो जाएंगे तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ का। और मेरा फिर यूट्यूब का काम होता है जो, फिर वो भी करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे ये आज के आज ख़त्म करना था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और सिमी स्कूल जा रही है, तो ड्रेस वगैरह पहन रही थी वो। और मैं यहाँ सारा काम निपटा के बैठी थी, क्योंकि सिमी के आजकल स्कूल थोड़े लेट लगने लग गए हैं, 9 बजे जाती है। और देखिए कैसे शर्मा रही है जब उसने देखा कि वीडियो बन रही है। तो सिमी को छोड़ने के बाद फिर सारा घर का काम करने के बाद आज मैं नीटिंग का काम नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़े से अपने सूट ठीक करने हैं। और आज मैं बेड से जब कपड़े निकाल रही थी ना, जब ये मैंने सूट निकाले, तो इन सूटों से जुड़ी हुई कुछ बात मुझे याद आ गई। और होता है ना, कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दिल के कोने में होती हैं, जो आप फिर भी शेयर कर देते हो, मतलब इमोशनल होके। तो बस इन सूटों से जुड़ी यही बात थी कि ये सूट मैंने आज से 3 साल 2.5 साल पहले बनवाए थे, और तब से मैंने आज दिन तक ये सूट पहने नहीं हैं। और उसका रीज़न ये था क्योंकि ये सूट बहुत ज़्यादा ढीले थे उस टाइम, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, आज से 3 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी। ये बात है जुलाई 12 की, जब मुझे पहले 2019 जब मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था, जैसे सब लोगों के साथ होता है, क्योंकि 10 साल बाद हमारे घर में दोबारा बच्चा होने वाला था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जुलाई 12 को मुझे पता चला था 2019 में कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और फिर 4-5 महीने के बाद भी मैंने ये सूट, क्योंकि सर्दियों में मुझे सूट सिलवाने थे, मुझे सूट आते नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। और प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड हो गया था, तो मुझे ये चेक वगैरह करवा के, जो चेक वगैरह करवाते हैं हम, तभी पता चला था कि थायराइड हो गया है। लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि थायराइड होता क्या है, क्योंकि जब भी आपको कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है, कोई बीमारी लगती है, तो आपके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उस टाइम मुझे प्रेगनेंसी में थायराइड हो गया था, तो मुझे नहीं पता था कि थायराइड होता क्या है। आज तो पता है। और उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा वजन गेन हो गया था, वज़न बढ़ गया था। और जो बच्चे का वज़न था वो बिल्कुल मतलब 0 के बराबर था, और मेरा वज़न ज़्यादा हो रहा था, जिस कारण बच्चे को ज़्यादा मतलब विकास भी नहीं हो पाया पेट में। और बच्चे के अंदर पानी की कमी भी हो गई थी। और वो बच्चा 2020 में फरवरी महीने में 8वें महीने में डिलीवर हो गया था, और वो उस दुनिया से जा चुका था। डिलीवर होने से पहले ही मेरा बेटा हुआ था मुझे, तो वो पहले ही उसने दम तोड़ दिया था पेट में ही। तो जिस वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। तो कुछ चीज़ें बस इन सूटों को देख के मुझे उसकी याद तो उसकी आती है। लेकिन आज जब मैंने ये सूट निकाले तो मैं सोच रही थी कि देखिए वो भी पल थे जब मैंने ये सूट कितने चाव से सिलवाए थे कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पहनूंगी। और ये इतने ढीले ढाले सूट थे, अभी मैं जब इनको देखती हूँ, पहनती हूँ,
पहन के देखे हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि अब मैं पहले से पतली हो गई हूँ। और देखिए हमारे घर में भी बेबी बॉय हुआ था, पूरे 10 साल के बाद मुझे कंसीव हुआ था। लेकिन जो चीज़ हम सोचते हैं ना वो कभी भी नहीं होती, और जिसका हम बहुत ज़्यादा चाव करते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं ना, कई बार हमारी खुशियों को हमारी नज़र लग जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। वो मेरे सपने की तरह आया और सपने की तरह चला गया मेरी ज़िंदगी से। ऐसा नहीं है, बहुत याद आती है। बहुत बार ऐसे मन होता है कि काश मैं उसके साथ चली जाती, क्यों मैं ये पीछे रह गई। लेकिन नहीं, मेरी सिम्मी मेरे बगैर क्या करती। और उसका सोच के मैं, पहले तो मुझे ऐसे ही होता था, क्योंकि देखिए ताज़ा जब घाव होता है, जब हमें ताज़ा ताज़ा जख्म होता है, तो हमें ये लगता है कि हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई है। लेकिन जब जख्म धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। शायद वो भी मेरे अच्छे के लिए हुआ होगा जो भी हुआ मेरे साथ। क्या पता मेरी अच्छे के लिए भगवान ने मेरे साथ किया है वो। पहले तो मैं भगवान को मानना ही बिल्कुल मैंने बंद कर दिया था जब वो बच्चा दुनिया से गया था। मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ करना, मैंने 6 महीने 7 महीने जब वो बच्चा डिलीवर कर दिया था, तो 6-7 महीने मैंने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। देखिए हम इंसान क्या करते हैं, भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन मुझे भी सोचने में थोड़ा टाइम लग गया, और ये मैं आप लोगों से इसलिए बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा उतार चढ़ाव होता है, तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान से अपना विश्वास मत उठाइए। भगवान हमारे अच्छे के लिए ही सब चीज़ें करता है। और ऐसा नहीं है उसके बाद मैंने बेबी कभी भी कंसीव नहीं किया, खुद ही नहीं चाहा, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत डर गई थी कि जो खुशी मेरे घर में आनी थी वो ऐसे हो गया मेरे साथ। तो अब मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैंने कभी दूसरा बच्चा, फिर दोबारा तीसरा तीसरा कहूँगी, क्योंकि दूसरा तो जा चुका था दुनिया से, तो तीसरा बच्चा कभी नहीं देखा। और उस बच्चे को गए अब फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, वो 2 साल का हो जाता। तो ये छोटे छोटे पल होते हैं जो हमारे जीवन का कुछ बुरे दिन होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। और ख़ास कर एक माँ के लिए तो ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलती। और जब तक मेरे अंदर सांसें रहेंगी, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तब तक तो मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और सिम्मी मेरी मुझे मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो मुझे भगवान का गॉड गिफ्ट है, जो मुझे बिना किसी परेशानी के भगवान ने दिया हुआ है। वो सिम्मी जब हुई थी तब मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, कुछ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि बच्चे कैसे, मतलब क्या डिलीवर होते हैं, कैसे क्या होते हैं। बस यही चीज़ें थी आज के दिन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी याद आ जाती हैं। तो जब मैं ये सूट निकाल रही थी तो मुझे एकदम से याद आ गया कि ये सूट मैंने बनाए किस लिए थे और किस लिए पहन रही हूँ। और आज देखिए इनको ठीक करके दोबारा फिर मैं पहनूँगी, तो मुझे वो दिन याद आ गए, क्योंकि उस बच्चे के साथ मैंने पूरे 8 महीने निकाले थे। 8 महीने मैंने और सिमी ने बहुत सारी बातें उसके साथ शेयर की हैं। वो पेट के अंदर था, लेकिन हम उसके साथ हर चीज़ शेयर करते थे। और ख़ासकर मेरी सिम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था उस बच्चे से। तो सिम्मी के सामने तो मैं उसकी बात लगाती ही नहीं कभी, ना कोई मैं निशानी रखती हूँ उसके सामने कोई भी उसकी, क्योंकि वो दुनिया में आने से पहले ही उसने सांसें त्याग दी थी, तो निशानी तो कोई है ही नहीं हमारे पास उसकी। तो सिमी मेरी बहुत इमोशनल है, तभी मैं उसके सामने कोई भी बच्चे की बात नहीं करती, क्योंकि उसको बच्चे के ऊपर फिर उसका दिमागी चीज़ें, वो बहुत इमोशनल है, दिमाग से सोचती है बहुत ज़्यादा, दिल से इमोशनल है वो। आज भी वो छोटे बेबियों को देखती है या डॉगियों को, छोटों को देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसको याद आती हैं ये चीज़ें, होता ही है। और मैं भी अभी भी इस चीज़ से उभरी भी नहीं हूँ अच्छी तरह। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, तो स्ट्रॉन्ग तो देखिए एक माँ कभी भी नहीं हो पाती, और ख़ासकर अपने बच्चों के लिए कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। दिखावे के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है दुनिया के सामने, क्योंकि अपने मन को मजबूत करके ही जिया जाता है। हर दुख ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कमज़ोरी बना के उसको जिएं, थोड़ी सी अपनी ताकत भी बनानी पड़ती है हमें। क्योंकि देखिए परिवार के साथ रहना है, एक बच्चे के साथ रहना है, तो उसके लिए भी जीना पड़ता है। अब जो हो गया, जो दुनिया से चला गया, अब उसको सोच सोच के हम कितने दिन
सोचते रहेंगे जो हमारा है ही नहीं था, तो उसके बारे में सोचना क्या है। तो बस आज मुझे बैठे बैठे यही बातें थोड़ी सी मन में आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि देखिए, जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो तो ये चीज़ जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो बस आप लोगों के साथ यही शेयर किया है थोड़ा सा। और फेस टू फेस मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाती और मैं रोना नहीं चाहती। क्योंकि आपको पता है कि मैं इमोशनल तो हूँ, लेकिन मुझे दिखावा नहीं आता करना। जो है मेरे अंदर है, मैं बाहर उसका दिखावा नहीं करना चाहती। और जब मैं ये वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सिमी भी घर में नहीं है, कोई भी नहीं घर में है। तो जिस वजह से थोड़ी सी हिम्मत आती है कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर पाती, और कर रही हूँ। तो जी हाँ, काश वो पल वापस आता और मेरा बच्चा आज ठीक होता, तो मेरे घर में भी 2 बच्चे होते। चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ अच्छे के लिए सोच समझ के ये फ़ैसला लिया होगा। और हमारी ज़िंदगी में मेरे लिए अनमोल तोहफ़ा जो मेरी सिम्मी है वो हमें दिया है, तो उसी की केयर करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। बाकी आगे भगवान को जो मंजूर होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। क्योंकि अब तो ब्लॉग बनाती हूँ, उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग का कोई चैनल नहीं था जो आप लोगों के साथ शेयर करती ये चीज़ें। तो बस सोचा आज कुछ अपनी दिली बातें आप लोगों के साथ शेयर करके थोड़ा सा अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। तो तभी मैंने आज ये सूट निकाले थे, तभी मुझे थोड़ी सी ये चीज़ें याद आ गई। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी होता है उसको, भगवान को उस चीज़ को ब्लेम मत कीजिए कि ये भगवान ने किया है। मैंने भी भगवान को ब्लेम किया था, लेकिन नहीं, भगवान ही हमें दुख देता है। अगर भगवान हमें दुख देता है तो भगवान ही हमें उस दुख को निकालने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। उस भगवान को आप याद रखिए तो आपका ज़्यादा दुख हल्का होता है। बाकी अगर आप इंसान को अपना दुख बताने लगे रो रो के, तो इंसान आपको वो दुख निवारने में आपकी मदद नहीं कर सकता जितना भगवान आपको जल्दी उस दुख से दूर करने में आपकी मदद करता है। तो बस मेरा तो यही मानना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है तो उस भगवान के भरोसे पे छोड़ दीजिए, और अपने जीवन के जो भी कर्म है, जो भी काम है, उसको आप अपना धर्म समझ के कीजिए। और जो भी जीवन की परेशानियाँ उसको हंसते हंसते काटेंगे तो ये जीवन आसानी से कट जाता है। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ज़िंदगी जीने के, खुशी का या गम का। हमारा अपना वो होता है कि हम उसको खुशी से जिएं या गम से जिएं। तो मेरा तो मानना है कि खुशी से जीना चाहिए, ताकि हम खुश रहेंगे तो हमारा परिवार भी खुश रहता है। अगर मैं ही एक दुख में डूबी रहूँगी तो मेरी सिम्मी और उसके पापा का मैं कैसे ध्यान रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना था आज। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।